तुम्हारे जन्म से कई वर्ष पहले मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारी अर्थात तुम्हारे पिताजी से अपने गुरु का दर्शन करने बनारस जाने के लिए 1 सप्ताह की छुट्टी देने की याचना की थी। ये जो पिताजी के दोस्त हैं, पिताजी के दोस्त मुकुंद यानी योगानंद जी को बता रहे हैं कि तुम्हारे पिताजी का स्वभाव किस तरह का था। और जब उनके पिताजी जो उनके सीनियर हुआ करते थे और उन्होंने उनके पिताजी को बोला था कि मुझे 1 हफ्ता की छुट्टी चाहिए, तो उनके पिताजी ने पूछा कि तुम्हें 1 हफ्ता की छुट्टी किसके लिए चाहिए? तो वो जवाब दे रहे हैं, पर तुम्हारे पिताजी ने मेरी इच्छा का उपहास किया था। उपहास का मतलब हंसी उड़ाई थी। उन्होंने क्या कहा, क्या तुम धार्मिक कट्टरवादी बनना चाहते हो? यदि जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने काम पर ध्यान दो। तो ये कोई अद्भुत लाइन नहीं है। आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले जो जो इंसान की भाषा होती थी, जो इंसान अपनी अभिव्यक्ति देता था, आज भी आपको आसपास ऐसे लोग मिल जाएंगे। जब आप कुछ अपनी ओपिनियन, अपने विचार देना चाहोगे तो उसका जवाब आपको ऐसे ही मिले, अब ऐसे ही मिलेगा, क्योंकि वो अपने विचार आप पर थोप रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्या तुम धार्मिक कट्टरवादी बनना चाहते हो? यदि जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने काम पर ध्यान दो। झाड़ियों में से गुजरती एक पगडंडी से उस दिन उदास मन लिए मैं घर जा रहा था। तो जब उनके पिताजी ने उनको छुट्टी देने से मना कर दिया, तो उनके दोस्त बता रहे हैं कि मैं उदास हो गया। और उदास होकर, उस समय इतने शहर नहीं थे, जंगल था, झाड़ियां थी, तो उस झाड़ियों से उदास होकर वो निकल रहे थे कि मेरे को तो 1 महीने, 1 हफ्ते की छुट्टी भी नहीं मिली। तो घर जा रहा था कि पालकी पर सवार तुम्हारे पिताजी से मेरी मुलाकात हो गई। उन्होंने पालकी और नौकरों को विदा कर दिया और मेरे साथ चलने लगे। मुझे सांत्वना देने के लिए, वे सांसारिक सफलता के लिए प्रयास करने के लाभ मुझे समझाने लगे। लोगों को जब लगता है ना कि कोई इंसान धार्मिक पुस्तक पढ़ रहा है या धार्मिक ज्ञान की बातें करता है, तो लोगों के दिमाग में एक ही चीज आती है, पता नहीं इसको क्या हो गया, इसको कोई चीज की कमी है, या इसको कोई चीज का दुख है, या क्या इसको प्रॉब्लम है, ये जो धार्मिक बातें कर रहा है। दिमाग की सोच ऐसी होती है। तो उनके पिताजी ने उनको सलाह देने लगी, अगर तुमको कोई प्रॉब्लम है तो लाओ, मैं तुमको उसका उपाय बताता हूँ। पर मैंने उनसे बातें बेमन होकर सुन रहा था। मेरा हृदय बार बार यही पुकार रहा था, लाहड़ी महाशय, मैं आपके दर्शन के बिना जी नहीं सकता। हम लोग चलते चलते एक सुनसान मैदान के किनारे पहुंच गए, जहां पर संध्याकालीन सूर्य की किरणें लहराती ऊंची जंगल घास पर चमक रही थी। हम लोग उस मनोरम दृश्य को देखने के लिए रुक गए। वहां उस मैदान में हमसे कुछ ही गज की दूरी पर मैंने महान गुरु अकस्मात प्रकट हो गए। आप इसका मतलब समझे? ये कितनी गूढ़ रहस्य की बात है। जब गुरु जी के दर्शन करने के लिए उनके पिताजी ने अपने दोस्त को मना कर दिया था और दोस्त को ज्ञान की बातें बताने लगे और उनके साथ एक पगडंडी पर चल रहे थे, तो अकस्मात ही वो गुरु वहां प्रकट हो गए उस जंगल और झाड़ियों पे। उनका स्वर वातावरण से में गूंज उठा, भगवती, तुम अपने कर्मचारी के प्रति अत्यंत कठोर हो। इसके साथ ही वे जिस रहस्यमय ढंग से प्रकट हुए थे, उसी रहस्यमय ढंग से अंतर ध्यान हो गए। मैं जमीन पर घुटने टेक कर लाहड़ी महाशय पुकार रहा था। कुछ क्षणों के लिए तुम्हारे पिताजी स्तंभित हो गए। सोचिए, यदि किसी के साथ चलते ऐसी घटना हो जाए तो वो स्तंभित नहीं होगा तो क्या होगा? अविनाश, मैं न केवल तुम्हें छुट्टी दे रहा हूं, बल्कि वाराणसी जाने के लिए मैं स्वयं भी छुट्टी ले रहा हूं। जो उनके पिताजी, योगानंद जी के पिताजी, जो अपने दोस्त को छुट्टी देने के लिए मना कर रहे थे, आज वो बोल रहे हैं कि छुट्टी तो छोड़ो, मैं भी अपने साथ तुम्हारी टिकट बना रहा हूं, अब मैं भी तुम्हारे गुरु के दर्शन करने के लिए जाऊंगा। तुम्हारी सहायता करने के लिए जब चाहे अपनी इच्छा के अनुसार प्रकट होने की शक्ति रखने वाले इस महान लाहड़ी महाशय के दर्शन करने मुझे करने ही होंगे। मैं अपनी पत्नी को भी साथ लूंगा और इस महान गुरु से प्रार्थना करूंगा कि वे हमें आध्यात्मिक पथ में दीक्षित करें। क्या तुम हम दोनों को उनके पास ले चलोगे? अवश्य। अपनी प्रार्थना के इस चमत्कारपूर्ण उत्तर को पाकर और घटनाओं के इतने शीघ्र अनुकूल मोड़ लेने पर मेरा मन आनंद से गदगद हो उठा। कितने रहस्य की बात है। इसका मतलब कितनी इसमें है कि अगर हम गुरु को या अगर गुरु नहीं है तो भगवान को ही अपना गुरु मानकर अगर उनको दिल से ध्याएं और उनके साथ दिल से उनको प्रार्थना करें, तो गुरु भी हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो जाते हैं।
अगले दिन शाम को तुम्हारे माता पिता और मैं रेलगाड़ी से वाराणसी के लिए चल पड़े। अगले दिन हम लोग वहां पहुंचे तो कुछ दूर तक घोड़ा गाड़ी से गए और फिर तंग गलियों में से चलते हुए मैंने गुरु के घर पहुंचे। उनका घर आसानी से दिखाई नहीं पड़ता था। उनकी छोटी सी बैठक में प्रवेश करने पर वहां हमेशा की तरह पद्मासन में बैठे हुए गुरुदेव को हमने प्रणाम किया। उन्होंने अपने हृदय वेदी आंखें झपकाई और उन्हें तुम्हारे पिताजी पर स्थिर कर दिया। भगवती, तुम अपने कर्मचारी के प्रति इतने कठोर क्यों हो? 2 दिन पहले घास भरे मैदान में कहे हुए वही शब्द उन्होंने फिर से दोहराए। फिर उन्होंने आगे कहा, मुझे खुशी है कि तुम्हें अविनाश को आने की अनुमति दी और साथ में तुम अपनी पत्नी को भी साथ लेकर वहां आ गए। ये पुस्तक पढ़ने के साथ साथ मेरी आप लोग सभी से विनती है कि जितने लोग इस पुस्तक को सुन रहे हैं, मेरे साथ इस कथा को सुन रहे हैं, आप सिर्फ कथा को मत सुनिए। इसमें जो जो लाइन दी गई है आप उसको उसमें अंदर प्रवेश कर जाइए। आप साथ में अपने सामने वो घटना होते हुए देखिए। मतलब आप सिर्फ कथा नहीं सुनिए, आप बिल्कुल उस कथा को अपने सामने होते हुए देखिए। जैसे उन्होंने कहा कि वो जंगल की झाड़ियों से गुजरे, तो आपके दिमाग में वही पिक्चर चलनी चाहिए कि आप ऐसी जंगल की झाड़ियों को देख रहे हैं और वहां एक अकस्मात गुरु प्रकट हो गए। जब इन्होंने वर्णन किया कि जब वो गुरु के साथ मिलने गए तो उनके गुरु एक छोटी सी चारपाई पर बैठे हुए थे। तो हम लोग जितने लोग यहाँ हैं सबको पता है कि चारपाई कैसी होती है। तो आप कल्पना करिए अपने मन पर कि आप वैसे ही चारपाई पर बैठे हुए किसी संत को देख रहे हैं और संत कैसे बैठे हुए? पद्मासन पर बैठे हुए हैं। तो हम क्या होगा कि इस कथा के वास्तविकता, इस कथा के अंदर हृदय तक घुस पाएंगे। तो कथा हम बोलते जाएंगे, आप अपने साथ एक पिक्चर चलाते जाइएगा, आप अपने दिमाग में एक पिक्चर साथ में दौड़ाते जाइएगा। तुम्हारे माता पिता को अत्यंत आनंद हुआ कि गुरुदेव ने उन्हें क्रिया योग की दीक्षा दी। तो वहां पर जब गुरु ने उनको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया तो उनको दीक्षा में उनको क्रिया योग की दीक्षा दी। उस पवित्र दर्शन के अविस्मरणीय दिन से ही तुम्हारे पिताजी और मैं गुरु भाई के रिश्ते में घनिष्ठ मित्र बन गए। लाहिड़ी महाशय ने तुम्हारे जन्म में विशेष रुचि दिखाई थी। तुम्हारा जीवन निश्चय ही स्वयं उनके जीवन के साथ जुड़ा रहा होगा। गुरुदेव का आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता। मेरे जन्म के थोड़े ही दिन बाद लाहिड़ी महाशय ने इस जगत से प्रस्थान कर लिया। पिताजी का जहां जहां भी स्थानांतरण होता था वहां वहां लाहिड़ी महाशय की एक सुंदर अलंकृत फ्रेम में सजी हुई फोटो हमारी पूजा घर में देवताओं के चित्रों और मूर्तियों के साथ विराजमान रहती थी। आप जानते हैं ना कि अगर हमारे कोई गुरु और हमारे कोई साधु, ये जिसे बहुत प्रेम करते हैं, उन्हें बहुत मानते हैं, तो अपने पूजा घर में उनका भी एक चित्र रखते हैं और उसको जैसे भगवान की पूजा करते हैं वैसे ही गुरु की पूजा करते हैं। उनको फूल चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं। तो जो उनके पिताजी का काम था, चूंकि वो रेलवे में थे, तो वो बार बार उनका स्थान परिवर्तन होता था। तो वो जहां जहां जाते थे गुरु की तस्वीर अपने साथ लेकर जाते थे और उस गुरु की तस्वीर को जहां भी जाते थे उसको भगवान के मंदिर में बैठाकर उनको सजाते थे। लगभग रोज ही सुबह और शाम को माँ और मैं उस पूजा वेदी के सामने ध्यान लगाकर बैठते थे और चंदन सिक्त पुष्प अर्पण करते थे। मतलब जो पुष्प था उसमें चंदन लगाकर फिर गुरुजी के चरणों में, माने उनके फोटो में रखते थे। धूप और गूगल मतलब होता है जो धूना करते हैं ना, धूप और गूगल के साथ साथ अपनी संयुक्त भक्ति द्वारा हम उस ईश्वर युक्त की पूजा करते थे जो लाहिड़ी महाशय में पूर्णतः अभिव्यक्त होता था। मतलब उनका कहना है कि गुरु के अंदर ही ईश्वर थे। उनकी इस फोटो का मेरे जीवन पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया वैसे वैसे मेरे मन में उस महान गुरु का विचार अधिक दृढ़ होता गया। ध्यान में प्राय मैं देखता था कि उनकी छवि उस छोटे से फ्रेम से बाहर आ जाती है और जीवित रूप धारण कर मेरे सामने बैठ गई है। आप समझ रहे हैं कि जब वो ध्यान बैठते थे, छोटी सी उम्र में वो ध्यान लगाने लग गए थे, तो जब वो ध्यान लगाते थे तो उनको लगता था कि उनके जो गुरु का जो तस्वीर है, गुरु उनके तस्वीर से बाहर निकल कर आ गए हैं और उनके ही साइज में, माने एक इंसान की साइज में, उनके साइज में आकर बैठ गए, उनके सामने आकर बैठ गए, फ्रेम से बाहर आ गई और जीवित रूप धारण करके मेरे सामने बैठ गई है। जब मैं उनको ज्योतिर्मय शरीर के चरणों का स्पर्श करने का प्रयास करता
तब वे बदल कर पुनः चित्र बन जाते। जब मैंने बाल्यावस्था से किशोर अवस्था में प्रवेश किया तो मैंने देखा कि फ्रेम में जकड़ी लाड़ी मासे की छोटी सी छवि मेरे मन में जीवित ज्ञान प्रदायिनी उपस्थिति बनकर विराजमान हो चुकी है। किसी उलझन या परीक्षा की घड़ी में प्राय मैं उनसे प्रार्थना करता और अपने अनंतर में उनका सांत्वनादायक मार्गदर्शन पाता। अगर आपकी निष्ठा पक्की है, आपके अंदर दृढ़ विश्वास है, तो आप जिसको मूर्ति समझते हैं या जिस चित्र को अगर चित्र समझते हैं, उसको नहीं समझकर उसको अगर जीवित आत्मा समझें और उनसे अगर दिल से किसी चीज के लिए भी प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थना पूर्ण होगी ही होगी। बस ये डिपेंड करता है कि आप कितना विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। पहले पहले तो मुझे दुख होता था कि वे शारीरिक रूप में जीवित नहीं थे, किंतु जैसे जैसे मुझे उनकी गुप्त सर्वव्यापकता का पता चलता गया, वैसे वैसे मेरा दुख कम होता गया। अपने इस शिष्यों को, जो उनके दर्शन के लिए अति लालायित रहते थे, वे प्राय लिखा करते थे, जब मैं सदा तुम्हारे कुटस्थ की पहुंच में हूं, तो मेरे अस्थि मांस को देखने के लिए आने की क्या आवश्यकता है। जब जैसे होता है ना कि कभी कभी हम लोग, कोई गुरु समझ लिया आपका कहीं और रहता है, तो हम लोग इतनी दूर की यात्रा करके गुरु से मिलने जाते हैं, तो गुरु उनको समझाते थे कि तुम लोग मेरे इस मांस के शरीर का दर्शन करने के लिए इतने दूर से आते हो, क्या तुम अपने आसपास मेरी उपस्थिति को समझ नहीं पा रहे हो। कितनी बड़ी बात है कि हम अपने आसपास ही, अगर हमारा विश्वास है तो हम अपने आसपास ही अपने गुरु को देख सकते हैं। लगभग 8 वर्ष की उम्र में लाड़ी मासे की फोटो के माध्यम से चमत्कारिक स्वास्थ्य लाभ का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। ये कथा बहुत ध्यान से सुनेगा। इस अनुभव ने मेरे प्रेम को और भी अधिक उत्कृष्ट कर दिया। जब मैं बंगाल के इच्छापुर में अपने पारिवारिक घर में रह रहा था, तब मुझे हैजा हो गया था। हैजा एक ऐसी बीमारी थी जिसको महामारी बोला जाता। जैसे आज कोविड है ना, जिसमें कितने लोग गुजर रहे हैं, वैसे हैजा था, उसका कोई इलाज नहीं था और उसमें पूरा गांव का गांव ही खत्म हो जा रहा था। तो योगानंद जी को बचपन में हैजा हो गया था। मेरे बचने की कोई भी आशा नहीं थी। डॉक्टर कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। मेरे बिस्तर के पास बैठी मेरी माँ ने भाव विभुलता के अतृत के साथ मेरे सिर पर ऊपर टंगी लाड़ी मासे की फोटो की ओर देखने का मुझे इशारा किया। अब आप एक कल्पना करिए, ठीक है, मेरे साथ साथ एक कल्पना करिए कि एक छोटा सा बच्चा एक पुरानी चारपाई के अंदर सो रहा है, दुबला पतला, और उसके सामने पुराने जमाने का घर एक है, उसकी कल्पना करिए, उसके सामने एक छोटी सी फोटो तस्वीर जो किल्ली पर ठकी होती है ना, उसमें उनके सर के ऊपर थी। तो उनकी माँ को लगा कि मेरा बेटा तो अब जिएगा नहीं, क्योंकि उसको डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया। तो उनकी माँ ने बोला कि काम करो, तुम अपने ऊपर सर उठाओ और ये जो तस्वीर है गुरु की, कर्म से तुम उस तस्वीर को ही देखते रहो। अब क्या चमत्कार हो रहा है, इसको सुनिएगा। उन्हें मन ही मन प्रणाम करो। वे जानती थी कि प्रणाम करने के लिए हाथ उठाने की शक्ति मुझ में नहीं बची थी। यदि तुम सचमुच अपनी भक्ति प्रकट करोगे और अपने अंतर में उनको चरण स्पर्श करोगे, तो तुम्हें जीवन दान मिल जाएगा। मैंने उनकी फोटो की ओर देखा तो वहां आंखें चौंधियाने वाला प्रखर प्रकाश दिखाई पड़ा। जैसे ही वो बीमार बच्चा उस तस्वीर की तरह ऐसे देखा, तभी लगा कि वो जो तस्वीर नहीं रही, वो पूरा एक प्रकाश स्तंभ बन गई। उस तस्वीर के अंदर से इतना भयंकर प्रकाश निकला। वो प्रकाश कैसा था, जैसे बिजली कड़कती है तो आकाश में जैसे प्रकाश छा जाता है, वैसा ही दिव्य प्रकाश उस तस्वीर से निकला और जिसे पूरे शरीर और पूरे कमरे में उसने समा लिया। और वो प्रकाश, वो जिस कमरे में सोए थे, पूरे कमरे में वो प्रकाश फैल गया। मेरे मिचलाहट और अन्य में अनियंत्रित लक्षण समाप्त हो गई और जैसे ही वो प्रकाश पूरे कमरे में फैला, उनके जो उल्टी की जैसी टेंडेंसी हो रही थी, उनका जो जी मचला रहा था और उनका जो चित्त घबरा रहा था, वो एकदम से शांत हो गया। मैं स्वस्थ हो गया, मतलब 1 सेकेंड के अंदर, 1 पल के अंदर वो एकदम स्वस्थ हो गए। तत्क्षण ही, माने तत्काल ही मुझ में इतनी शक्ति आ गई कि अपने गुरु में अपार श्रद्धा रखने वाली माँ का मैंने झुक कर चरण स्पर्श किया। माँ बार बार उस छोटी सी फोटो पर अपना हाथ टेक रही थी। मैं सर्वव्यापी गुरुदेव, मैं आपकी कृतज्ञ हूं कि आपके आलोक ने मेरे पुत्र को अच्छा कर दिया। इसका मतलब जो दिव्य रोशनी उनको दिखाई दी थी, वही दिव्य रोशनी उनकी माँ को भी दिखाई दी थी।
मैं समझ गया कि उन्होंने भी इस तेजोमय ज्योति का दर्शन किया था, जिसकी महिमा से मैं उस साधारणतः प्राण घातक साबित होने वाली बीमारी से एकाएक अच्छा हो गया था। मेरे पास जो कुछ भी अनमोल चीजें हैं, उसमें से वो एक फोटो भी है। स्वयं लाहिड़ी महाशय द्वारा पिताजी को दी गई ये फोटो एक पवित्र स्पंदन से युक्त है। अच्छा, कोई गुरु अगर अपनी तस्वीर खुद अपने हाथों से अगर शिष्य को देता है, इसका मतलब क्या है कि वो अपनी ऊर्जा उस तस्वीर में डाल दिया है और वो स्वयं गुरु आपके घर में जा रहा है। तो उस तस्वीर को तस्वीर नहीं समझे, ये समझे कि गुरु स्वयं जीवित मतलब ऊर्जा रूप में आपके घर में विद्यमान है। मेरे पास भी इस फोटो के पीछे एक चमत्कारी कहानी है। मैंने यह कहानी पिताजी के गुरु भाई काली कुमार राय से सुनी थी। तो गुरु भाई मतलब उनके पिताजी, मतलब जो गुरु का एक और शिष्य है, वही उनके गुरु भाई बन गए। तो काली राम जी की कथा यहाँ आ रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि लाहिड़ी महाशय को अपनी फोटो खिंचवाना अच्छा नहीं लगता था। एक बार उनके विरोध के बावजूद उनकी और उनके कई शिष्यों की, जिसमें काली कुमार राय भी शामिल थे, एक सामूहिक फोटो खींची गई। पर उस समय फोटोग्राफर के आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब उसमें देखा गया कि उस फोटो में सब शिष्यों के चित्र तो थे, एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, परंतु बीच में जहां उसने लाहिड़ी मासे का चित्र होने की सार्थक आशा की थी, कोई आकृति नहीं थी। वह स्थान बिल्कुल खाली था। वह विस्मयकारी घटना पर खूब चर्चा हुई। क्या हुआ कि सबने जिद की कि गुरुजी हम आपके साथ फोटो खिंचाएंगे, गुरुजी हम आपके साथ फोटो खिंचाएंगे। गुरुजी बोल रहे हैं कि नहीं, मुझे फोटो नहीं खिंचानी। तो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन, गुरु बोल रहे हैं मुझे फोटो नहीं खिंचानी है, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर कर, कभी कभी लगता है ना शिष्य को कि वाह, गुरु हमसे इतना प्रेम करते हैं कि हमारी सारी बातें मानेंगे। तो उन्होंने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर कर गुरु के साथ बैठकर फोटो खिंचवा ली। और उसका यह परिणाम हुआ कि सबकी तो फोटो आई, बट गुरु जी की फोटो नहीं थी सबके बीच में। एक शिष्य गंगाधर बाबू ने, जो एक कुशल फोटोग्राफर थे, डींग मारी कि लाहिड़ी महाशय चाहे जो भी कुछ कर ले, वे उनकी फोटो अवश्य खींच सकते हैं। अगले दिन प्रातःकाल जब गुरुदेव लकड़ी की बेंच पर पद्मासन में बैठे थे और उनके पीछे एक कपड़े का पर्दा भी लगा दिया गया था, तब गंगाधर बाबू अपने साज सामान के साथ वहां पहुंच गए। आज से 100 साल 150 साल पहले पता है ना फोटो कैसे खींची जाती थी? एक काले रंग का बहुत बड़ा डब्बा होता था, एक इंसान जितना बड़ा डब्बा, और पूरे काले रंग का, और जो खींचने वाला है वो अपना मुंह भी इस कपड़े के अंदर ढुका लेता था, और तब जाकर एक फोटो आती थी। तो गुरुजी की आज्ञा के उल्लंघन करके ये सब काम हो रहे हैं। और सफलता के लिए सारी सावधानियां बरतते हुए उन्होंने उत्कंठा पूर्वक 12 फोटो खींची, किंतु शीघ्र ही उन्हें दिखाई पड़ा कि हर एक प्लेट पर लकड़ी की बेंच और पर्दे का चित्र तो स्पष्ट है, पर गुरुदेव की आकृति का पुनः कहीं पता नहीं। गंगाधर बाबू का अभिमान चूर चूर हो गया। अश्रु बहाते हुए, माने रोते हुए, वे दौड़े और लाहिड़ी महाशय के पास पहुंचे। कई घंटों के बाद लाहिड़ी महाशय ने इस सागर गर्भित वाक्य के साथ अपना मौन तोड़ा, मैं ब्रह्म हूं, क्या तुम्हारा कैमरा सर्वव्यापी अगोचर का चित्र खींच सकता है? तुम ईश्वर का फोटो खींचने की प्रयास कर रहे हो और ईश्वर का फोटो कोई खींच सकता है? उनका अभिमान चूर चूर हो गया। गंगाधर बाबू ने कहा, मैं देख रहा हूं कि नहीं खींच सकता, परंतु हे सर्वज्ञ गुरुदेव, आपके देव मंदिर की एक फोटो प्राप्त करने की बहुत इच्छा है। मेरी दृष्टि संकुचित रही है। आज तक मैं ये नहीं समझ पाया कि आप में ब्रह्म पूर्ण रूप से वास करता है। फिर कल सुबह आ जाओ, मैं तुम्हारे कैमरे के सामने बैठकर फोटो खिंचवाऊंगा। अब उन्होंने आज्ञा दे दी। जब उनका अभिमान चूर चूर हो गया, तब उन्होंने आज्ञा दे दी, अच्छा कल आ जाना, मैं कल खिंचवा लूंगा। पुनः फोटोग्राफर ने अपना कैमरा फोकस किया। इस बार अगोचर रहस्यमयता के आवरण से रहित उस पवित्र महापुरुष की आकृति प्लेट पर स्पष्ट रूप से उभर आई। गुरुदेव ने इसके बाद कभी अपनी कोई फोटो नहीं खिंचवाई, कम से कम मैंने तो नहीं देखी। वही फोटो इस पुस्तक में छपी है। आपके पास यदि किसी के पास भी ये पुस्तक है तो देखिएगा, इसमें लाहिड़ी महादेव की फोटो है। पूरे संसार में सिर्फ एक ही फोटो है लाहिड़ी महाशय की, और उन्होंने आज तक पूरे जगत में लाहिड़ी महाशय की कोई दूसरी फोटो नहीं है।
तो लाहिड़ी मासे की जो फोटो इसके अंदर है, मैं आपको दिखाऊंगी, वो सोचिए कि स्वयं ईश्वर की फोटो है। तो इस पुस्तक की क्या ऊर्जा शक्ति है, ये आप समझ सकते हैं। वही फोटो इस पुस्तक में छपी है। सांचे में ढली लाहिड़ी महाशय की मुखाकृति से कुछ पता नहीं चल पाता कि वे किस कुल वंश के थे। उनकी रहस्यमय मुस्कान में ईश्वर साक्षात्कार के आनंद की कुछ कुछ झलक दिखाई देती है। मैं दिखाती हूं आप लोग को। एक ही पूरे संसार में खाली लाहिड़ी महादेव की एक ही फोटो है। ये ब्रह्म है। पुनः फोटोग्राफर ने अपना कैमरा फोकस किया और उनकी फोटो खींची। वही फोटो इस पुस्तक में छपी है। सांचे में ढली लाहिड़ी मासे की मुखाकृति से कुछ पता नहीं चलता कि किस कुल वंश के हैं। उनकी रहस्यमय मुस्कान में ईश्वर साक्षात्कार के आनंद की कुछ कुछ झलक दिखाई देती है। बाहरी जगत में नाम मात्र की रुचि का संकेत देती उनकी अर्धोन्मित आंखें, उनकी आंखें थी ना, कभी पूरी नहीं खुली रहती थी। उनकी आंखें आधी खुली और आधी बंद रहती थी। और ये जो आंख के कोए हैं, जो गोल गोल है, ये ऊपर चढ़े हुए रहते थे। परमानंद की संकेत करते हुए आधी बंद भी है। इस जगत के क्षुद्र प्रलोभन से अलिप्त वे आध्यात्मिक सहायता के लिए अपने पास आने वाले जिज्ञासुओं की आध्यात्मिक समस्याओं के प्रति सतत पूर्ण जागरूक रहते थे। गुरुदेव के चित्र की महिमा से स्वास्थ्य लाभ करने के थोड़े दिन बाद ही मुझे एक प्रभावकारी दिव्य दर्शन हुआ। क्या दर्शन हुआ? एक दिन प्रातः अपने बिछोने पर बैठे मैं एक गहन दिवा स्वप्न में डूब गया। जब आंखों के अंधकार के पीछे क्या है, यह अनुसंधानात्मक विचार बड़े वेग के साथ मेरे मन में उधर गया। अब वही बचपन की कथा बता रहे हैं कि एक दिन वो अपने जिस पर सोते थे बिस्तर पर, उसी पर बैठकर ध्यान लगा रहे थे। तो जब हम आंखें बंद करते हैं तो आंख बंद करते हैं, अंधकार दिखाई देता है। तो उनके मन में विचार आया कि आंख बंद करके ये जो अंधकार दिखाई देता है, इस अंधकार के पीछे में क्या है। हम लोग की गलती क्या होती है कि हम अंधकार के बाहर देखने की चेष्टा करते हैं। हम लोगों को अपने जो अंधकार आंख बंद करते ही दिखता है, उसके अंदर की तरफ हमको आना चाहिए, अंदर की तरफ झांकना चाहिए कि इस अंधकार के अंदर में क्या है, बंद आंखों के अंधकार के पीछे क्या है। यह अनुसंधानक विचार बड़े वेग से मेरे मन में उभर गया। तत्क्षण ही मेरे अंतर्दृष्टि के सामने प्रकाश कौंध गया। मेरे ललाट में विस्तृत दीप्तमान पट पर पर्वत गुठाओं में ध्यानस्थ बैठे संतों की आकृतियां छोटे छोटे चलचित्रों की भांति प्रकट होने लगी। जैसे उनके मन के विचार आया कि अंधकार के पीछे क्या है, तो इनका जो यहाँ पर एक चक्र होता है, इनके सामने एक साधु संतों की ऐसी एक टोली इनके सामने चलने लगी। आंख बंद करके उनको सामने ऐसे लग रहा था जैसे हम लोग पिक्चर देखते हैं ना, तो सब कुछ ऐसे साफ दिखाई देने लगता है, वैसे उनको सब कुछ साफ दिखाई देने लगा। आप लोग कौन हैं? और वो पूछ रहे हैं। मैंने उच्च स्वर में पूछा, हम हिमालय के योगी हैं। इस दिव्य उत्तर का आनंद वर्णन के बाहर था। मेरा हृदय पुलकित हो उठा। आह, मैं भी हिमालय में आकर आपके जैसा बनना चाहता हूं। दृश्य अंतर्ध्यान हो गए, परंतु रजत किरणें मंडलाकार में अनंत की ओर विस्तृत होती गई। यह अद्भुत आलोक क्या है? मैं ईश्वर हूं, मैं प्रकाश हूं। यह ध्वनि बादलों की सौम्य बुदबुदाहट जैसी थी। मैं आपके साथ एकाकार होना चाहता हूं। यद्यपि वह ईश्वरी आनंद क्रमशः क्षीण होता गया, पर उसमें मैं ब्रह्म की स्थायी खोज की विरासत प्राप्त करने में सफल हो गया। उनको समझ में आ गया कि जो ब्रह्म है उसका स्वरूप सिर्फ प्रकाश है। ईश्वर शाश्वत नित्य नवीन आनंद है। जब जब हम एक अद्भुत आनंद के अंदर होते हैं, परम खुशी में रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं, तभी समझिएगा कि हमारे अंदर ईश्वर का वास है। यह स्मृति मेरे हृदय पटल पर इस अनुभव के साथ लंबे समय तक बनी रही। बचपन की एक अन्य स्मृति असाधारण है और एक उल्लेखनीय भी है, क्योंकि उसका चिन्ह आज भी मेरे हाथ पर है। एक दिन प्रातः समय, माने सुबह के समय, मैं और मेरी बड़ी बहन उमा अपने गोरखपुर के घर के अहाते में नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे।
आसपास के तोतों को नीम के पके फल खाते में निहार रहा था और बीच में जो समय मिलता था उसमें मैं उमा दीदी मुझे बंगाली की पहली पुस्तक पढ़ने में मदद कर रही थी। उमा दीदी ने अपने पैर पर फोड़ा होने की बात मुझे बताई और वह उस पर लगाने के लिए मरहम की एक डिबिया लेकर आई। मेरे उसमें से थोड़ा मरहम लेकर अपने हाथ पर लगा लिया। तुम निरोगी हाथ पर मरहम क्यों लगा रहे हो? बात ऐसी है दीदी, मुझे लग रहा है कि कल मुझे यहाँ फोड़ा होने वाला है। चल झूठा कहीं का, उनकी दीदी ने कहा। दीदी, जब तक तुम कल सुबह क्या होता है ये देख नहीं लेती तब तक तुम मुझे झूठा नहीं कह सकती। मुझे क्रोध आ गया। उमा पर उसका कोई असर नहीं हुआ और उसने 3 बार अपने व्यंग को दोहराया। एक दृढ़ निश्चय मेरी आवाज में ध्वनित होने लगा। जब मैंने धीरे धीरे कहना शुरू किया, मैंने अपनी इच्छा शक्ति के बल के साथ कहता हूं कि कल मेरे हाथ पर इसी जगह एक काफी बड़ा फोड़ा निकल आएगा और तुम्हारा फोड़ा सूजकर दुगना हो जाएगा। सुबह मेरे हाथ पर एक बहुत बड़ा फोड़ा निकल आया और उमा का फोड़ा आकार में दुगना हो गया। मेरी बहन चीखती हुई माँ के पास भागी। माँ माँ, मुकुंद जादू टोना करना सीख गया है। माँ ने गंभीर होकर मुझसे कहा कि हानि करने के लिए मैं शब्द शक्ति का प्रयोग कभी न करूं। देखिए ये कितनी बड़ी हम लोगों को शिक्षा मिल रही है कि हमारे शब्दों में भयंकर ताकत होती है, हमारे शब्दों में ऊर्जा होती है। अगर हम शब्द को बहुत ध्यान के साथ बोलेंगे तो वो हो जाता है। तो अगर हमने गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी हो जाता है। तो उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग गलत शब्द इस्तेमाल कर कर किया कि मेरे भी यहाँ फोड़ा हो जाएगा, दीदी का फोड़ा डबल हो जाएगा। तो उन्होंने नकारात्मक शब्दों का उपयोग किया और वो कड़ी ऊर्जा के साथ, और वो हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हमें अपने शब्दों का कभी भी नकारात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वो हो जाता है। मेरी माँ का वो उपदेश सदा ही याद रखा है और उसका पालन किया है। मेरे फोड़े का इलाज चीरे से हुआ। सोचिए इतना बड़ा फोड़ा हुआ, क्योंकि वो तो संत थे बचपन से ही, और संत के मुंह से कुछ नकारात्मक निकल गया तो किसका असर क्या होगा। तो वो फोड़ा इतना बड़ा हुआ कि उसका इलाज चीरा देना पड़ा उसको, तब जाकर हुआ। डॉक्टर के चीरे से बना चिन्ह आज भी वर्तमान है। मेरे दाहिनी हाथ पर मनुष्य के शब्द की शक्ति का नित्य स्मरण दिलाता हुआ यह चिन्ह स्मारक के रूप में विद्यमान है। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि जब भी मैं उस निशान को देखता हूं तो मुझे याद आता है कि नकारात्मक शब्द में कितनी ऊर्जा होती है। गहरी एकाग्रता के साथ उमा को कहे गए उन साधारण एवं प्रकटत हानि रहित प्रतीत होने वाले शब्दों में बम के सदृश विस्फोट कर निश्चित परिणाम उत्पन्न करने की पर्याप्त शक्ति निहित थी। बाद में समझ आया कि किसी के जीवन को संकट से बचाने के लिए वाणी की विस्फोटक स्पंदन शक्ति का सदुपयोग किया जा सकता है। तो इसी शब्द को हम किसी के जीवन की रक्षा के लिए भी कर सकते हैं। और इस प्रकार बना चिन्ह या कष्ट रहित शल्य चिकित्सा की जा सकती है। बने हम अपनी सोच से अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। हमारा परिवार, जो हम लोग प्राणी हीलिंग स्कूल में सिखाते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ रिकवरी। अगर आप लोग में से कोई भी प्राणी हीलिंग नहीं किया हुआ है तो जरूर प्राणी हीलिंग कोर्स करें। हमारा परिवार पंजाब के लाहौर शहर में स्थानांतरित हुआ। चले गोरखपुर से अब ये लोग लाहौर आ गए। वहां मैंने देवी काली के रूप में जगन माता का एक चित्र प्राप्त किया। हमारे घर की बालकनी में इस चित्र का अनौपचारिक मंदिर बना। मेरे मन में अनायास ही यह निश्चित विश्वास पैदा हो गया कि उस पवित्र स्थान पर की गई मेरी किसी भी प्रार्थना को पूर्ति का ताज पहना दिया जाएगा। एक दिन वहां उमा के साथ खड़े होकर मैं 2 लड़कों को 2 घरों की छतों पर पतंग उड़ाते देख रहा था। इन दोनों घरों और हमारे घर के बीच एक बहुत ही संकरी गली थी। तुम आज इतने चुप क्यों हो? उमा ने खेल खेल में मुझे धक्का देकर पूछा। छोटे छोटे भाई बहन कैसे बात करते हैं, धक्का देकर। तो बहन भाई से पूछ रही है, तुम ये तो चुपचाप कहनो, क्योंकि वो लोग बंगाली थे तो शायद ऐसे ही बोला होगा, तुम ये तो चुपचाप कहनो। तो मैं ये सोच रहा हूं कि कितनी अद्भुत बात है कि मैं जो भी मांगता हूं जगन्माता मुझे दे देती है। मैं समझती हूँ वो तुम्हें दोनों पतंग भी दे देगी। तो मुकुंद ने कहा कि मेरे को लगता है दीदी कि मैं जो भी मानता हूँ ना, मुझे जगन्माता, मतलब वो माँ पर ज्यादा भरोसा करते थे, देवी माँ पर, मुझे दे देती है। तो उसकी बहन ने उस पर टोन कसा, बोला ये जो आकाश में तो पतंग दिखाई दे रही है, तुम मांगो तो देखें ये पतंग भी तुमको दे देती है क्या? उनको टोन कसा उसकी बहन ने। मेरी बहन उपहास की हंसी करते हुए बोली, क्यों नहीं, मैंने उन पतंगों को पाने के लिए मौन प्रार्थना
स्टार्ट कर दी। अब वो मन ही मन बोलने लगे, ये पतंग मुझे मिल जाए, ये पतंग मुझे मिल जाए, ये पतंग मुझे मिल जाए। भारत, अब क्या होता है सुनिएगा, भारत में धागों पर मंजा, गोंद और शीशे का चूर्ण लगाकर पतंगों का खेल खेला जाता है। प्रत्येक पतंग उड़ाने वाला अपने प्रतिद्वंदी की पतंग काटने का प्रयास करता है। कटी हुई पतंग छतों के ऊपर से जाती है, तब उसे पकड़ने में बड़ा मजा आता है। उमा और मैं ऐसी बालकनी में खड़े थे जिसके ऊपर छत थी और दोनों ओर दीवारें भी थी, इसलिए किसी भी कटी पतंग का हमारे हाथ आना असंभव प्रतीत हो रहा था, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर उसका धागा छत के ऊपर ही लटकता हुआ आगे निकल जाता। गली के उस पार पतंग उड़ाने वालों ने अपना खेल शुरू कर दिया। एक धागा कट गया, तुरंत ही पतंग मेरी दिशा में लपकी। अचानक हवा बंद हो जाने से वो पतंग एक क्षण के लिए स्थिर हो गई और इसी बीच उसका धागा सामने वाले घर के ऊपर उगे नागफनी के पौधे, जिसको इंग्लिश में कैक्टस बोला जाता है, नागफनी के एक पौधे पर उलझ गया। मेरे पकड़ने के लिए पूरा फंदा बन गया। मैंने ये पुरस्कार उमा को सौंप दिया। मैंने वो जो नहीं मिलने वाली पतंग थी, एकाएक उनके हाथों में आ गई। यह तो केवल एक असाधारण संयोग था, न कि तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर। यदि वो दूसरी पतंग भी तुम्हारे पास आ जाएगी तो मैं मानूंगी। अब बहन को विश्वास नहीं हो रहा है, वो बोल रही है हो सकता है ये संजोग हो गया हो, अगर दूसरी वाली भी आ जाएगी तो मैं मान जाऊंगी कि तुम में कोई शक्ति है। दीदी की काली आंखों से उनके शब्दों की अपेक्षा कहीं अधिक विस्मय प्रकट हो रहा था। मैंने तीव्रता से अपनी प्रार्थनाएं जारी रखी। उस दूसरे पतंग उड़ाने वाले के जोर से झटका मारने के कारण उसका धागा भी टूट गया। हवा में नाचती हुई पतंग मेरी ओर आने लगी। मेरे सहायक नागफनी के पौधे ने फिर से धागे को उलझाकर आवश्यक फंदा बना दिया ताकि मैं उसे पकड़ सकूं। मैंने अपना दूसरा पुरस्कार भी उमा को भेंट कर दिया। सचमुच जगन्माता तुम्हारी प्रार्थना सुनती है। यह सब मेरे लिए विलक्षण है। दीदी भयभीत मृग स्वागत की तरह भांति भाग गई। मतलब दीदी को उसने दोनों दे दी पतंग, और दीदी के आंख आश्चर्य से भर गई और उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि हो क्या रहा है। और वो जैसे यहाँ पे मृग शावक मतलब जैसे हरिण का बच्चा होता है ना, उस तरह से वो भागकर माँ 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 करती चली गई। तो ये हम लोगों का पहला अध्याय खत्म हुआ। अभी हम लोग दूसरे चैप्टर में आ गए, चैप्टर नंबर 2। अभी लिखा है माँ का देहांत और अलौकिक तावीज। ये चैप्टर का शीर्षक है, माँ का देहांत और अलौकिक तावीज। मेरी माँ की सबसे बड़ी इच्छा मेरे बड़े भाई के विवाह की थी। आहा, जब मैं अनंत की पत्नी का सुख देखूंगी तब मुझे इस धरती पर ही स्वर्ग मिल जाएगा। ये माँ की कामना थी। होता है ना, बड़े पुत्र का विवाह हो, उसकी पत्नी आए, घर का माहौल बदल जाए, तो वैसी उनके अंदर की अभिलाषा थी। तो उनके बड़े भाई का नाम अनंत था। इन शब्दों में माँ को अपने वंश को आगे चलाने की प्रबल भारतीय भावना व्यक्त करने में प्राय सुनता था। अनंत की सगाई के समय मैं लगभग 11 वर्ष का था। माँ कोलकाता में अत्यंत उल्लास से विवाह की तैयारियां में जुटी हुई थी। केवल पिताजी और मैं अपनी उत्तरी भारत में स्थित बरेली में अपने घर में रह रहे थे, जहां लाहौर में 2 वर्ष रहने के बाद पिताजी का स्थानांतरण हो गया था। अर्थात पहले वो गोरखपुर में आए, फिर लाहौर में आए, बरेली में आ गए। अब वो पिताजी के साथ बरेली में रह रहे हैं, इधर बड़े भाई मुकुंद का सगाई की तैयारी चालू हो गई। इसके पूर्व मैं अपने 2 बड़ी बहनें रमा उमा के विवाहों का ठाट बाट देख चुका था। माने अनंत की शादी के पहले उनकी 2 बहनें, जिनका उमा का भी जो चरित्र का वर्णन हुआ था, विवाह हो गया है। किंतु सब में सबसे बड़ा पुत्र होने के नाते अनंत के विवाह की तैयारियां तो और भी बड़े स्तर पर हो रही थी। माँ प्रतिदिन दूर दूर से कोलकाता पहुंचते सगे संबंधियों की आवभगत करने में व्यस्त थी। माँ ने 50 मतलब 50 अमर्स स्ट्रीट, आप लोग जो अगर कोलकाता के होंगे उन्होंने अमर्स स्ट्रीट का नाम सुना होगा। 50 अमर्स स्ट्रीट में लिए गए एक नए विशाल में घर में उन सबके आराम पूर्वक ठहरने की व्यवस्था की थी। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। विवाह भोज के लिए नाना विध व्यंजन, बारात के साथ अनंत को ले जाने के लिए पालकी, रंग बिरंगी बत्तियों की कतारें, गत्ते के विशालकाय हाथी, ऊंट, अंग्रेजी, स्कॉटिश और हिंदुस्तानी बैंड बाजे, पेशेवर गायक तथा नर्तक, विवाह विधि संपन्न कराने के लिए पंडित, पुरोहित, सब कुछ तैयार थे।
मंगल उत्सव के उत्साह से भरे हुए पिताजी और मैं उस समय पर विवाह के लिए पहुंचने का विचार कर रहे थे, परंतु उस शुभ दिन से थोड़े दिन ही पहले मैंने एक अमंगल सूचक दृश्य ध्यान में देखा। जब वो ध्यान कर रहे थे तो उनको एक चित्र, एक दृश्य दिखाई दिया। यह बरेली में अर्धरात्रि के समय था। मैं पिताजी के साथ अपने बंगले के बरामदे में सोया हुआ था। पलंग पर लगी मच्छरदानी की विचित्र फड़फड़ाती सी ध्वनि से मेरी नींद खुल गई। पतली मच्छरदानी के पर्दे खुल गए और मुझे अपनी प्रिय मां दिखाई पड़ी। अपने पिताजी को जगाओ, मां की आवाज केवल वह फुसफुसाहट की तरह लगी। आज ही भोर की 4 बजे वाली यहां से चलने वाली पहली गाड़ी को पकड़ो। यदि मुझसे देखना चाहते हो और जल्दी करो। इसके बाद वो छाया मूर्ति अदृश्य हो गई। पिताजी, पिताजी, मां प्राण त्याग रही है। मेरी आर्त स्वर में व्याप्त व्याकुलता से उसे तत्क्षण जगा दिया। सुबकते हुए मैंने उनसे सारी घटना सुना दी। अपने संभाव के अनुसार इस स्थिति को अस्वीकार करते हुए उन्होंने मुझसे कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, यह तुम्हारे मन का भ्रम मात्र है। तुम्हारी मां बिल्कुल ठीक है। यदि कोई दुखद समाचार मिल ही गया तो हम लोग कल चल पड़ेंगे। यदि आप अभी तुरंत नहीं चले तो अपने आप को आप कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे पिताजी। तीव्र व्यथा के कारण मेरे मुंह से ये शब्द निकल पड़े और न ही मैं आपको कभी क्षमा करूंगा। विषादपूर्ण प्रातःकाल स्पष्ट संदेश लेकर आया। मां गंभीर रूप से अस्वस्थ, विवाह स्थगित, तुरंत आइए। कभी कभी होता है ना कि आपको पूर्वाभास हो जाता है, कोई 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 होने वाली जो घटना है, आपको जो आपके बहुत करीब वाले हैं, बहुत उनका जो होने का घटना है वो हमको पहले से ही पूरी साफ साफ दिखाई दे देती है। तो उनको अपनी माँ के गुजरने की जो घटना थी, उनको पहले ही आधी रात को उनकी माँ ने आकर उनको सपने में बता दिया था कि मैं कल जाने वाली हूँ, तुम लोग सुबह की गाड़ी पकड़ कर ही आ जाओ। ये बिल्कुल सच्ची घटना है। ये पूरी किताब में जो एक एक शब्द बोले गए हैं सब बिल्कुल सच्चे हैं। पिताजी और मैं हद बुद्धि होकर निकल पड़े। रास्ते में जहां गाड़ी बदलनी पड़ती थी वहां मेरे एक चाचा हम लोगों से मिले। आकार में बड़ी बड़ी होती जाती एक रेलगाड़ी ब्रज गर्जन के साथ हमारी ओर आ रही थी। आंतरिक क्षुद्रता के कारण अपने आप को गाड़ी के आगे झोंक देने का निश्चय अचानक मेरे मन में उठा। 11 वर्ष की उम्र में माँ से इतना प्रेम, अंदर में भय चल रहा है कि माँ की खबर आई है, सपने में माँ आकर बताई दी है और एक गाड़ी उनको लेने के लिए आ रही है। उनका मन नहीं कर रहा कि उस गाड़ी में बैठ जाए, उनका मन कर रहा था कि गाड़ी के सामने जाकर गिर जाऊं। उनका मन नहीं था कि अपने आप को मैं जीवित रखूं। उसी का वर्णन कर रहे हैं। अचानक मेरे मन में उठा कि मुझे लगा कि माँ की छत्र छाया से वंचित होकर जाने के बाद अब अचानक पूर्णतः उजड़ गई संसार के सहने की क्षमता मुझ में नहीं है। मैं माँ से इस संसार में सबसे प्रिय मित्र के रूप में प्यार करता था। उनके सांत्वनादायक काले नयन बचपन की छोटी छोटी व्यथा वेदनाओं के समय मेरा एकमात्र आश्रय था। क्या माँ अभी तक जीवित है? चाचा से एक अंतिम प्रश्न करने के लिए मैं रुक गया। चाचा को मेरे चेहरे पर छाई अधीरता को भांप लेने में तनिक भी देर नहीं हुई। निसंशय वे जीवित है, पर मुझे उन पर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं हुआ। हम कोलकाता के घर पहुंचे तो हमें मृत्यु के अचेतन करने वाले रहस्य का सामना करना पड़ा। मैं मृत प्राय सा गिर पड़ा। किसी प्रकार की सांत्वना को मेरे हृदय का स्पर्श भी कर पाने के लिए कई वर्ष लग गए। मेरे आर्त पुकारों ने साक्षात स्वर्ग के द्वारों को हिला दिया। आखिर जगत जननी को आना ही पड़ा। उनके स्नेह सिग्ध शब्दों ने मेरे रिश्ते घाव को भर दिया। ये जो छोटा सा पैराग्राफ है 4 लाइन का, इसके मतलब को आप लोग ध्यान से समझिएगा। माँ के जाने को देखकर वो इतने ज्यादा दुखी हो गए थे, इतने ज्यादा दुखी हो गए थे कि उनका किसी चीज में मन ही नहीं लग रहा था। उनके जीवन की इच्छा भी खत्म हो गई थी। मात्र 11 वर्ष का बच्चा, और वो ये किस तरह की प्रार्थना रही होगी कि वो हर समय हर सेकंड अपनी माँ को इस तरह से याद कर रहे होंगे कि इन्होंने लिखा है कि जगत जननी, मतलब कि जो जो हम लोगों की जो माँ है, मतलब जो जगन जननी माँ जिसको माँ बोलते हैं, दुर्गा माँ या जो भी एक पिता एक माता होती है, उस माँ को आना पड़ा उनके पास, जगत जननी माँ को।
उनके स्नेह शब्दों ने मेरे रिश्ते घाव को भर दिया। तब जाकर उनकी सहन शक्ति वापस आई। वह मैं ही थी जिसने जन्म जन्मांतर में अनेक माताओं की स्नेह वत्सलता के माध्यम से तुम्हारी देखभाल की। खोए हुए जिन दो सुंदर काले नयनों को तुम ढूंढ रहे हो, उन्हें मेरी आंखों में देखो। मतलब देवी माँ प्रकट हुई उनके सामने और उनको बोल रही है कि तो तुम माँ की आंखों को खोज रहे हो, वो माँ की आंखें तुम मेरी आंखों के अंदर देखो। परम प्रिय माँ के श्राद्ध क्रम के बाद शीघ्र ही पिताजी और मैं बरेली लौट आए। अतीत की स्मृति में प्रतिदिन भोर में ही मैं अपने बंगले के सामने स्थित नरम हरित स्वर्णिम हरियाली की छाया देखते खड़े पारिजात वृक्ष की तुखार्त होकर तीर्थ यात्रा करता। कभी कभी काव्य में क्षणों में मैं सोचता था कि पारिजात के श्वेत पुष्प अपनी अंतरजात भक्ति से हरित तीर्ण वेदी पर अपने आप को बिखेर रहे हैं। यहाँ पर जिस पारिजात वृक्ष की वर्णन किया गया है, हम शास्त्र में अगर इसका वर्णन करें कि पारिजात वृक्ष जो होता है इसमें ईश्वर का वास होता है। पारिजात का घर अगर हम वृक्ष अपने घर के आसपास लगाते हैं या अपने आंगन में लगाते हैं तो पारिजात के वृक्ष में ईश्वर का वास बताया गया है और उसकी जड़ों में ईश्वर अपना जिसमें बोलते हैं कि बजरंग बली या हनुमान जी जो भी है वो उनके जड़ में अपना निवास रखते हैं। ओस बिंदुओं के साथ अपने अश्रु बिंदुओं को मिलाने हुए मैं प्राय उषा से लोकोत्तर अलौकिक प्रकाश निकलता देखा करता। ईश्वर को पाने की तीव्र कसक से मैं तड़प उठता। हिमालय में चले जाने की प्रबल इच्छा मुझ में जाग उठी। उसी समय 11 वर्ष की उम्र में जब माँ गुजर गई तो उनको लगा कि मैं सब कुछ छोड़कर हिमालय चला जाऊं। मेरे एक चचेरे भाई हिमालय की पावन पर्वत श्रेणियों की यात्रा कर हमारे यहाँ बरेली आए। योगियों और स्वामियों के उस उच्च पर्वत निवास स्थान की कहानियों मैंने उससे उत्सुकता पूर्वक सुनी। चलो हिमालय भाग चले। यह प्रस्ताव एक दिन मैंने बरेली में अपने मकान मालिक के पुत्र द्वारका प्रसाद के समक्ष रखा, परंतु वह ऐसी विचारों से सहमत नहीं था। उसने मेरे इस विचार से बड़े भाई को अवगत करा दिया, जो उसी समय पिताजी से मिलने के लिए वहां आए थे। एक छोटे बच्चे की इस अव्यवहारिक योजना को हंसकर टाल देने के बदले अनंत ने मेरा उपहास करने का निश्चय कर लिया। अब उनके मन में हिमालय भाग जाने की इच्छा आने लगी, तो उसने मकान मालिक को बोला कि चलो चलते हैं। तभी उनका जो भाई अनंत, जिसके विवाह की तैयारी हो रही थी, वो अपने पिताजी से मिलने बरेली आया हुआ था और उसके दोस्त ने बात अनंत को बता दी कि तुम्हारा भाई भाग जाने की प्लानिंग कर रहा है। तुम्हारे 11वें कपड़े कहाँ हैं? उसके बिना तो तुम स्वामी नहीं बन सकते। होता है ना, जैसे मजाक उड़ाते हैं ना बड़े बड़े भाई आपस में, तो बोलता है तुम्हारा 11वां कपड़ा कहाँ है भाई, तुम तो भागने की तैयारी कर रहे हैं। परंतु उनके इस शब्दों से मैं अबोध गम्य रूप से पुलकित हो उठा। उन शब्दों ने एक स्पष्ट चित्र मेरे दृष्टि के सामने खड़ा कर दिया। अब क्या हुआ, बड़े भाई ने तो मजाक में बोला कि गेरुआ वस्त्र कहाँ है, और जैसे उनके मुंह से निकला गेरुआ वस्त्र, और वो पूरे अपने प्राचीन स्मृतियों में चले गए, अपने जो पुराना जन्म था उसमें चले गए। उनको साफ वो पुराना गेरुए वस्त्र में जो योगियों वाले कपड़े पहने हुए वो अपने आप को देखने लगे। तो बोलते हैं ना कि सोने में सुहागा, उनके बड़े भाई का ये शब्द और आग में घी डाल दिया, और कि मैं सन्यासी बनकर भारत भ्रमण कर रहा हूं। शायद उन शब्दों ने किसी पुनर्जन्म की स्मृतियों को जगा दिया था। चाहे जो बात हो, पर मुझे ये तो पता चल गया है कि प्राचीन सन्यास परंपरा का गेरुआ वस्त्र में अत्यंत स्वाभाविक सहजता के साथ मैं धारण कर सकूंगा। एक दिन द्वारका के साथ बातचीत करते हुए मैंने अनुभव किया कि हिमस्खलन के समान प्रचंड वेग से ईश्वर प्रेम की धारा मुझ में उतर रही है। इसके फलस्वरूप शब्दों का जो धारा प्रवाह मुझसे बहने लगा, उसकी और द्वारका का तो विशेष ध्यान ही नहीं था, पर मैं पूरे मन से अपने आप को सुन रहा था। उसी दिन दोपहर को मैं हिमालय की तलहटी में स्थित पहाड़ियों में बसे नैनीताल की ओर भाग गया। अनंत ने भी दृढ़ संकल्प के साथ मेरा पीछा किया और विवश होकर मुझे दुखी अंतकरण के साथ बरेली वापस आना पड़ा। बिना बताए चुपचाप वो नैनीताल भाग गए और अनंत कुमार जो उनके बड़े भाई थे वो जाकर उसको पकड़कर फिर से लेकर आए। मुझे केवल एक ही तीर्थ यात्रा करने की अनुमति थी, वह थी प्रतिदिन प्रातः की पारिजात वृक्ष की तीर्थ यात्रा। मेरा हृदय अपनी खोई हुई दोनों माताओं के लिए मुख रुदन करता था, माने अंदर ही अंदर रोते थे।
एक मानवीय माता, दूसरी जगन माता। माँ के स्वर्गवास से परिवार में जो रिक्तता उत्पन्न हो गई थी, वह कभी कभी भरी नहीं जा सकती थी। अपने जीवन के लगभग 40 शेष वर्षों में पिताजी ने दूसरा विवाह नहीं किया। अपने बाल वृंद के माता पिता की कठिन भूमिका उन्होंने स्वयं स्वीकार कर ली और उसके निर्वाह में अपने साथ अधिक कोमल हृदय, अधिक मिलनसार बन गए। शांति और सूझबूझ के साथ ही वे विभिन्न पारिवारिक समस्याओं को हल करते। कार्यालय से आने के पश्चात वे किसी विरक्त की भांति अपने कक्ष में चले जाते और आनंदपूर्ण प्रशांति में क्रिया योग का अभ्यास करते। माँ के स्वर्गवास के कुछ समय बाद मैंने ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने के लिए एक अंग्रेजी परिचारिका को रखने का प्रयास किया ताकि पिताजी को कुछ आराम मिल सके, परंतु पिताजी ने सिर हिलाकर अपनी असहमति प्रकट कर दी। तुम्हारी माँ के साथ ही मेरी सेवा का अंत हो गया। आजीवन एक पत्नी परायणता के भाव में उनकी आंखें खो गई। मैं किसी भी अन्य स्त्री की सेवा ग्रहण नहीं करूंगा। इसका मतलब आप समझे, जब उनकी माता जी गुजर गई थी तो योगानंद जी उनके भाइयों ने सोचा कि एक स्त्री काम करने वाली को रख दिया जाए, तो उनके पिताजी ने साफ मना कर दिया कि जिस स्त्री के हाथ का मैं जो सेवा स्वीकार करूंगा वो सिर्फ तुम्हारी माँ ही थी। अब जो भी सेवा होगी वो मैं खुद ही कर लूंगा, मैं अपनी सेवा खुद ही कर लूंगा। माँ के गुजर जाने के 14 महीने बाद मुझे ज्ञात हुआ कि वह मेरे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश छोड़ गई है। उनके अंतिम समय अनंतदा उनके पास उपस्थित थे और उन्होंने उनके शब्दों को लिख लिया था। यद्यपि माँ ने वह संदेश मुझे 1 वर्ष में दिए जाने का निर्देश दिया था, तथापि मेरे भाई ने उसमें विलंब कर दिया था। उन्हें शीघ्र ही माँ द्वारा उनके लिए पसंद की हुई कन्या से विवाह करने के लिए बरेली से कोलकाता प्रस्थान करना था। एक दिन संध्या को उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। मुकुंद, तुम्हें ये विलक्षण समाचार देने से मैं आनाकानी करता रहा। उनके स्वर में विवशतापूर्ण समर्पण था। मुझे भय था कि इससे तुम्हारी गृह त्याग की इच्छा और भड़क उठेगी, परंतु तुम जैसे भी अपनी प्रबल ईश्वर प्रेम से ओतप्रोत हो। अभी हाल ही में जब मैं तुम्हें हिमालय जाते हुए रास्ते से पकड़ लाया था, तभी मैंने एक निश्चित संकल्प कर लिया। मुझे किसी भी परिस्थिति में अब अपना पवित्र वचन निभाने में देर नहीं करनी चाहिए। मेरे भाई ने मुझे एक छोटी सी डिबिया दी और माँ का संदेश मुझे दिया। मतलब जब उनकी माँ गुजर रही थी तो मुकुंद जो बड़े भाई थे उनके सर के पास बैठे थे, तो माँ ने मुकुंद को बोला था कि कुछ शब्द लिखो, तो उन्होंने कुछ शब्द लिखे थे, एक चिट्ठी लिखी थी योगानंद जी के नाम पर, और उन्होंने उस चिट्ठी को रख कर एक डब्बी में डाल दिया था और बोला था कि 1 साल बाद मुकुंद को ये चिट्ठी दे देना। और भाई अपनी शादी के व्यवस्था में 1 साल से ऊपर हो गए, तब उनको याद आया कि ये जो माँ ने मुझे चिट्ठी दी थी भाई को देने के लिए, अब ये समय आ गया है कि मैं ये चिट्ठी अपने भाई को दे दूं। उसी के बारे में बताया जा रहा है। माँ ने कहा था, मेरे प्रिय पुत्र मुकुंद। अब सुनिए कि उस चिट्ठी में माँ ने क्या लिखवाया था। मेरे प्रिय मुकुंद, मेरे ये शब्द तुम्हारे लिए मेरा अंतिम आशीर्वाद है। अब वह समय आ गया है जब मुझे तुम्हारे जन्म के पश्चात घटी अलौकिक घटनाओं से तुम्हें अवगत करा देना चाहिए। जब तुम मेरी गोद में एक नन्हे से शिशु मात्र थे, तभी मुझे तुम्हारे निहित मार्ग का पता चल गया था। मैं तब तुम्हें वाराणसी में अपने गुरु के घर ले गई थी। वहां शिष्यों की भीड़ की ओट में लगभग छिपे हुए मैं ध्यानस्थ लाहड़ी महाशय को कठिनता से देख पा रही थी। तुम्हें थपथपियां देते देते मन ही मन प्रार्थना करती जा रही थी कि गुरुदेव को वहां हमारी उपस्थिति का ज्ञान हो जाए और वो तुम्हें आशीर्वाद दे दे। जब मेरी मुख भक्तिपूर्ण प्रार्थना तीव्र हो गई, तब उन्होंने आंखें खोली और मुझे पास आने का इशारा किया। सभी लोगों ने मुझे रास्ता दिया। मैंने जाकर उस परम पवित्र चरण कमलों में अपना सिर रखा। लाहड़ी महाशय ने तुम्हें अपने गोद में ले लिया और आध्यात्मिक दीक्षा के रूप में तुम्हारे ललाट पर अपना हाथ रख दिया। छोटी माँ, तुम्हारा पुत्र एक योगी होगा, एक आध्यात्मिक इंजन बनकर वह अनेक आत्माओं को ईश्वर के साम्राज्य में ले जाएगा। सर्वज्ञ गुरुदेव ने मेरी गुप्त प्रार्थना स्वीकार कर ली है। यह देखकर मेरा हृदय आनंद से नाच उठा।
तुम्हारे जन्म के कुछ पहले उन्होंने मुझे बताया था कि तुम उनके ही मार्ग पर चलोगे। आप समझे कितनी गुप्त बात इसमें बताई गई है कि गुरु ने छोटे से उम्र में, मतलब जब वो गोद में थे, उनको आशीर्वाद दे दिया था कि तुम्हारा पुत्र लोगों को ईश्वर के साम्राज्य में लेकर जाएगा। तो आज हम ये जो पुस्तक पढ़ रहे हैं, ये पुस्तक में उनकी जीवन कथा लिखी हुई है। अगर हम इस पुस्तक को ध्यान से पढ़ लेते हैं तो हम ईश्वर के साम्राज्य की तरफ चल देंगे, या फिर हम ईश्वर के साम्राज्य में प्रवेश ही कर जाएंगे। तो इस पुस्तक का इतना धर्म है, इस पुस्तक के अंदर इतना निहित गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। तो उन्होंने बताया कि मेरे पुत्र, तुमको तो बचपन में ही अपने गुरु का आशीर्वाद मिल गया था। मेरे पुत्र, बाद में तुम्हें जब अद्भुत आलोक के दर्शन का पता भी मुझे और तुम्हारी बड़ी बहन रमा को चल गया था, क्योंकि हम दोनों उस वक्त साथ के कमरे से तुम्हें अपनी सैया पर निश्चल बैठा देख रहे थे। तुम्हारे छोटे से मुखमंडल पर तेज प्रकट हुआ था। जब तुम भगवान को खोजने के लिए हिमालय में जाने की बात कर रहे थे, तब तुम्हारी आवाज में अत्यंत दृढ़ निश्चय ध्वनि हो रही थी। इन सब माध्यमों से मेरे पुत्र, मैं समझ गई थी कि तुम्हारा मार्ग सांसारिक महत्वाकांक्षाओं से दूर है। मेरे जीवन की एक अद्वितीय घटना ने तो इस पर निश्चितता की मुहरी लगा दी। वही घटना आज मुझे मृत्यु सैया से यह संदेश तुम्हें देने के लिए विवश कर रही है। यह घटना है पंजाब में एक साधु के दर्शन की। जब हमारा परिवार लाहौर में रहता था, एक दिन प्रातःकाल नौकर मेरे कमरे में आया। मालकिन, एक अजीब साधु द्वार पर आया है, कहता है कि उसे मुकुंद की मां से मिलना है। इन सीधे सरल शब्दों से मेरे भीतर कोई तार झंकृत हो उठा। मैं तुरंत साधु से मिलने बाहर गई। उनके चरणों को प्रणाम करते समय मैं समझ गई कि मेरे सामने कोई सच्चा सिद्ध पुरुष खड़ा है। उन्होंने कहा, माता, महान गुरुजन तुम्हें ये बता देना चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर तुम्हारा वास अब अधिक दिन तक नहीं रहेगा। तुम्हारी अगली बीमारी तुम्हारे लिए अंतिम सिद्ध होगी। इसके पश्चात थोड़ी देर वे मौन रहे। उस मौन के दौरान मैंने कोई भय या संकट नहीं, बल्कि महान शांति अनुभव की। अंततः वह फिर कहने लगे कि तुम्हें अपने पास अमानत के रूप में रखने के लिए चांदी का एक ताबीज दिया जाएगा। ये आज मैं तुम्हें नहीं दूंगा। मेरे कथन की सत्य प्रमाणित करने के लिए कल तुम जब ध्यान कर रही होगी, तब वह तुम्हारे हाथों में मूर्त रूप धारण कर लेगा। जब तुम्हारी मृत्यु की घड़ी निकट आएगी, तब तुम्हें यह ताबीज अपने बड़े बेटे अनंत को देकर उसे बताना होगा कि 1 वर्ष तक वह उस ताबीज को अपने पास रखे और तत्पश्चात उसे तुम्हारे द्वितीय पुत्र को दे दे। महापुरुष से प्राप्त इस ताबीज के मर्म को मुकुंद समझ लेगा। उसे यह ताबीज तब मिलेगा जब वह इस सांसारिक आशा आकांक्षाओं का परित्याग कर कर प्राणपण से ईश्वर की खोज करने के लिए प्रस्तुत हो रहा हो। जब वो ताबीज कुछ वर्षों तक उसके पास रह चुका होगा और जब उसका उद्देश्य पूर्ण हो चुका होगा, तब वह अपने इस आप अदृश्य हो जाएगा। गुप्त से अति गुप्त स्थान में भी वो रखा हो, तभी भी अब वहां जहां से आया है वहीं वापस चला जाएगा। मैंने उस साधु का भिक्षा अर्पण कर परम भक्ति भाव से नमन किया। भिक्षा ग्रहण न कर मुझे आशीर्वाद देकर वो चले गए। अगले दिन संध्या को जब मैं हाथ जोड़कर ध्यान में बैठी थी, तब चांदी का एक ताबीज मेरे हथेलियों के बीच में प्रकट हो गया, जैसे साधु ने कहा था। उनके शीतल चिकने स्पर्श से मुझे उनके प्रकट होने का ज्ञान हो गया। मैंने 2 वर्षों में अधिक समय तक इसे सावधानी पूर्वक संभाल कर रखा और अब उसे अनंत के पास छोड़े जा रही हूँ। मेरे लिए कोई शौक मत करना, क्योंकि मुझे मेरे गुरुदेव ईश्वर की गोद में पहुंचा देगा। अच्छा मेरे बच्चे, अब मैं चलती हूँ। जगन माता तेरी रक्षा करेगी। ये माँ का संदेश है अपने पुत्र के लिए। ताबीज मेरे हाथों में आते ही ज्ञान का उज्जवल प्रकाश मुझ पर छा गया। अनेक सुप्त स्मृतियां जागृत हो उठी। ताबीज गोल दिखने में कुछ विचित्र सा और प्राचीन लगता था। उस पर संस्कृत के अक्षर खुदे हुए थे। मैं समझ गया कि इस जन्म के जीवन पथ पर भी अदृश्य रूप से मेरा मार्गदर्शन करने वाले मेरे पूर्व जन्म में गुरुओं ने ये मुझे भेजा था। इसका एक और अधिक गहन अभिप्राय भी था, परंतु ताबीज के भीतर रहस्य का भेद खोल देना उचित नहीं होगा। मेरे जीवन की अत्यंत दुखद घटनाओं के बीच वो ताबीज अंततः किसी प्रकार अदृश्य हो गया और उसका अदृश्य होना किसी प्रकार मेरे लिए गुरु लाभ का सूचक सिद्ध हुआ। इसका वर्णन इस प्रकरण में करने की आवश्यकता नहीं,
किंतु हिमालय में जाने की अपनी चेष्टाओं में बार बार असफल किया गया यह बालक ताबीज के पंखों पर सवार होकर प्रतिदिन दूर दूर तक यात्रा कर लेता था। तो आज ये हम लोगों का द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ है इस पुस्तक का। और आप लोग इसके मतलब को अंदर में अभी आंख बंद कर कर जो अभी कथा सुने हैं उसको, उसके मर्म को अंदर से समझने की चेष्टा करिएगा, कितनी गहराई है इसके अंदर।